Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand one of the important properties of solution and colligative properties. ठीक है, इस चैप्टर में कि हम जो colligative properties है, चार important जो colligative property है, उन चार important colligative property को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो हमारी colligative property है वो है lowering of vapor pressure। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको पहले यह समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और जो बेसिकली जो हमारा सोल्यूट है उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उस पर वो डिपेंड होती है। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आज हमको समझना है। ठीक है, तो बेसिकली पहली जो है हमारी दैट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको RLVPV कहा जाता है। ठीक है, दूसरी जो है हमारी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको डेल्टा टीबी से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम डिनोटेट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ओके, और लास्ट की जो है हमारी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनको हमको समझना है। ठीक है, एक्चुअली ये होती क्या है, ये किस तरह से इफेक्ट करती है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, बने रहिए आप। तो पहले हम समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है उसको हम समझेंगे। इट इज डिक्रीज decrease in the vapor pressure of solvent after the adding of non-volatile solute in it। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्चुअली होता यह है कि किसी भी वोलाटाइल सोलवेंट में अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर ऐड करते तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका नाम है ए। ओके, ए नाम का हमारे पास सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड करने से पहले इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर कितना है इसका, मान लो कि इसका वेपर प्रेशर है समथिंग 2। ठीक है, अब जब इसी में हमने क्या किया, कुछ नॉन
वोलाटाइल क्या किया, सोल्यूट क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया फिर ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये बन गया सॉल्यूशन। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। किसकी वजह से, जो हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसमें डाला था। ठीक है, तो किसी भी वोलाटाइल सोलवेंट में अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डिसॉल्व करते हैं या पोर करते हैं, तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता, कम होता। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल होता, बेसिकली ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के और उसी प्योर सॉल्वेंट की जो मोलैलिटी सॉरी उसका जो मोल फ्रैक्शन होता उसके इक्वल होता। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हम वो अब यहां समझेंगे हम। ठीक है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे कि राउट्स लॉ में भी कहा गया है, वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए या सॉरी पी ए नहीं पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो वैल्यू यहां पर यूज किए गए पी नॉट ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद जो पीएस है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्वेंट उस जो सॉल्यूशन बना उसका, और जो आपका दैट इज एक्स बी जो है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, मतलब आपका सोल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डिसॉल्व करते तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता वो क्या होता, कम हो जाता, और उसी को कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हमने जो हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको बड़े अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश की है। इसके बाद बच्चों हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज टॉपिक है हमारा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली ये होता क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे डेफिनेशन के थ्रू। इट इज increase in the boiling point of the solvent after the adding of नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जब हम किसी सॉल्वेंट में एक सोल्यूट अगर डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो कि हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपको पता है हमारा जो वाटर है, ठीक है, मान लो हमारा ये वाटर है और हमारे पास H2 है। ठीक है, अब आपको सबको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, अब इसमें इसी सॉल्यूशन में अगर मैंने कुछ ग्राम NaCl अगर डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, अब ये जो वाटर है, ये जो सॉल्यूशन बन गया वाटर प्लस H2O प्लस जो NaCl का जो सॉल्यूशन बन गया, अब ये जो है 100 डिग्री पे बॉइल
नहीं बॉईल नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो है 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, उसके थोड़ा आगे होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस और द प्रॉपर्टी इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इट गेट इंक्रीज आफ्टर द डिसॉल्विंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इट्स कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली इसका क्या है। तो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो कैसा होता है, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टी नॉट बी माइनस टीबी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है। ये जो है चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है हमारा जो एलिवेशन ऑफ मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जो सॉल्यूशन होता है आफ्टर डिसॉल्विंग उसका ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आफ्टर द एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि हमारा जो डेल टीबी है वो किसके इक्वल है, मोलालिटी के। ठीक है, मोलालिटी के। तो ये एक और एक फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारा क्या कर सकते हैं, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको अगर निकालना है हमको तो कुछ ना कुछ हमको क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेंट लगाना है। तो वो कांस्टेंट दैट विल बी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ये और एक फॉर्मूला हो गया, और ये जो हमारा के बी है दैट इज कॉल्ड एज इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब कभी भी हम एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर डिसॉल्व करते हैं तो उस प्योर जो सॉल्वेंट था पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दूसरी हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसको हमने बच्चों यहां पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारी जो तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इट इज सेड दैट आफ्टर adding a non-volatile solute in a solvent, the freezing point of a solvent get decrease is called depression in freezing point। ठीक है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो इसका एग्जांपल इस तरह से है कि हमारा जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्चुअल उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, अगर हम उसमें कुछ सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रॉपर्टी इन विच द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट गेट डिक्रीजेस एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम समझने के लिए फिर से क्या कर सकते हैं, वाटर का एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है वाटर जो है हमारा, ठीक है, H2O क्या है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर इसी वाटर में अगर हम एक सॉल्यूट क्या करते, डिसॉल्व करते, तो अब इस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होने वाला है, वो 0 डिग्री नहीं रहने वाला है। ठीक है, वो 0 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आर दोज प्रॉपर्टी इन विच आफ्टर द एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट गेट डिक्रीजेस, इट्स कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, दैट इज डेल्ट TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। ओके, इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल TF, और इसी फॉर्मूले को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैरिटी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फिर से डिफाइन किया कि जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी के। तो ये एक और फॉर्मूला आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो लास्ट की जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चारों प्रॉपर्टी आज समझने की कोशिश की है। तो पहली जो उसके बाद की जो लास्ट की प्रॉपर्टी दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और उसको डिनोटेट किया जाता है Y से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम समझेंगे यहाँ, दैट इज इट इज द प्रेशर which used to stop the flow of pure solvent from solution. Okay, it is the pressure which is used to stop the flow of pure solvent from solution. ठीक है, ये ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्लो है सॉल्यूशन में जाने से उसको रोकने की हम कोशिश करते हैं। उस तरह के प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये 2 कंटेनर है। ठीक है, अब 2 कंटेनर है और ये जो 2 कंटेनर है ये एक अंदर वाले जो कंपार्टमेंट से पाइप से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसका। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से इनमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक पिस्टन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो गए, पार्टिकल इस तरफ फ्लो हो गए। ठीक है, और जब हम ये प्रेशर इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में फ्लो होना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और वो जिस प्रेशर की वजह से बंद होंगे उसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर विच इज यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज पाई इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाय MB। ओके, तो आपको पता है R इज नथिंग बट द गैस कांस्टेंट, T इज नथिंग बट द टेम्परेचर, D इज नथिंग बट द डेंसिटी एंड MB इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सो इस तरह से हमने हमारे चार जो ऑस्मोटिक चार जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसको हमने समझने की कोशिश की है।